kesan rai haron kesan mala haron kesan rai haron kesan mala dharam dharam dara haro bhai bahini bagaro dharam namai kes। जोहार नमस्कार। अभी इस वक्त मैं मोराबादी फील्ड के में हूँ और आप देख सकते हैं कि टाना भगतों के बापू वाटिका में, और आप देख सकते हैं कि टाना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को माल्यार्पण किया गया है और बगल में ही राज्यपाल महोदय ने झंडोत्तोलन कर रहे हैं। आइए कुछ जानते हैं टाना भगतों लोग से क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर। दादा क्या कहिएगा आज के दिन को लेकर? आज भारत अब 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, जो कि हम लोग जानते हैं कि टाना भगतों के वजह हुआ, जो कि आज हम लोग पूरे भारत में नहीं, झारखंड में रह के 8 जिला में रह के पूरे छोटा नागपुर से मिलके हम लोग आते हैं यहाँ बापू वाटिका मोराबादी में झंडा फहराते हैं। और इससे आगे क्या कहें? सरकार को क्या आप लोग संदेश देंगे? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कि हम लोग को जो मांग होता है वो आगे तक कुछ हम लोग को पहल करे। क्या कहिएगा चाचा? हम लोग को तो जय पूर्वज लोग करके गया है, आज़ाद करके गया है अंग्रेज से लड़ के, उसको हम लोग को अभी तक अधिकार नहीं मिला है, जो कि हम लोग को झंडा के साथ साथ पोशाक भी मिलना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए। तो ये कुछ और हाथ में चरखा लिए आए हैं टाना भगत कौन सा जानते, क्या कहेंगे, क्या कहिएगा? तो आज हमारा भारत देश में स्वतंत्रता आज़ादी दिवस मना रहे हैं बापू का प्रांगण ने, और हमारे जो भारत छोटा नागपुर में झारखंड का एक उद्देश्य है कि हमारा टाना भगत, जो कि अब भूमिका था भारत देश को स्वतंत्रता आज़ादी लाने का, और टाना भगत और गांधी बाबा से मिल कर के भारत देश को स्वतंत्रता आज़ाद किया, उसी के आज त्यौहार मना रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन में हमारा भारत देश स्वतंत्र आज़ाद हुआ। आज स्वतंत्रता आज़ादी दिवस मना रहे हैं। ठीक। तो आइए कुछ और टाना भगत के वंशज जानते हैं क्या कहेंगे। चाचा, आप लोग देश का आज़ादी से लेकर अभी तक ने सरकार के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोग के थोड़ा अनदेखा कर रहे हैं, क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को ये मिंदर नंजकाम अक्कुन गुर्टिगा दिघी इंद्रा हकरका मल्ला आज़ाद नंजकाम हुर्मी गुसान, और फिर मागे ना उन्ना ना मोखना ना कुरना ना बाचना ना कुदना ना नुंगना गाड़ी ना घोड़ा इंद्रा माखर किरी घर भैसा चिवन चितन बाचा कुद्दा नुंगा के जीप गाड़ी गाड़ी रेडियो आदिन हो नमा चिचकिरी कुद्दा नुंगा के जमीन जगह नो एमायन गरीब वाला रखिन हतर नंजकिरी आध हुई ना आपस में मंजकिरी, तो आधो आपस मानो तब माबम की एमाय इलंता काम नंजकन पूर्ति नंजा बोम कहाँ पूर्ति नंजकिरी उर्मी गाज घूम रही। अब महात्मा गांधी सिन इन्नति एम मला सेवनंते बरचकाम एम हद्दे रचकाम इन्ने पूरे पचे भगवा चौथे आभारीन थी आसगाने एम रचकाम महात्मा गांधी से गुदीनु एम मा केरकाम महात्मा गांधी से मैं गुदीनु वर्चस नरा हुर्मी राजिन हसीन नंजकाम करतचकाम इन्ना गुटी एमागेंद्रा हूँ मल हखरकीरी अन्य रादम भूखे चतरा जिला से। दादा क्या कहिएगा आज के दिन में? आप लोग तो देश आज़ादी में बहुत आप लोग निभाए हैं, अपना समर्थन दिए हैं। आज के दिन अगस्त आज़ादी का दिन है, तो हमारे पूर्वज ने देश आज़ाद करने में बहुत संघर्ष किए बापूजी के साथ मिलकर, और
इस आज़ादी के लिए अभी तक जो अधिकार होना चाहिए वो मिला नहीं है। और जगह जगह में जहाँ रहते हैं वहाँ भी अनेक प्रकार की दिक्कतें होती है। तो दादा आप लोग को सरकार कुछ मदद कर रही है कि नहीं? सरकार अभी तक जैसे अभी कुछ मदद नहीं हुआ। पीएम आवास चल रहा, बहुत सारा पेंशन चल रहा, आंदोलनकारी का अलग पेंशन, क्रांतिकारी चला, तो आप लोग का कोई सा लाभ सरकार द्वारा मिल रहा कि नहीं? गिने चुने कहीं कहीं मिला होगा, लेकिन पूरा आदमी को नहीं मिला। अच्छा चाचा आपको कुछ मिल रहा कि नहीं? हमको ये टाना भगत में बच्चे से घूमते घूमते में एगो किताब मिला है। अच्छा किताब? हाँ किताब मिला है, उसमें गाय दूध पिला रहा है बच्चा को और हार भर बैल है। तो हम बोलत रही कि हम लोग बच्चा में ये सब मिल रहा है, तो जब सयान हो जाएंगे तो गारू दूध पीने के लिए मिलेगा, ऐसा कहें तो है। मतलब 4 ठो गारू मिला हुआ है और नहीं तो कुछ नहीं मिला हुआ है। और रहने के लिए आवास हो अभी कुछ नहीं है। पेंशन मिलता नहीं। अभी हम लोग का 60, 61, 62 बरस हो गया है, लेकिन अभी तक ले हम लोग कुछ नहीं मिला हुआ है। अभी हम लोग खेती ये बारी करके हम लोग जी खा रहे हैं। तो सरकार करे कि टाना भगत को हम लोग विशेष सुविधा दिए हैं, यहाँ तक जमीन भी दिए हैं। कहाँ दिया है? जमीन नहीं है। कहाँ दिया है? से 12 एकड़ जमीन देंगे बोला था, लेकिन 12 एकड़ जमीन देवो ने किया है। 12 रूम को घर देंगे बोला, लेकिन उसको भी नहीं दिया है, कुछ तो नहीं दिया है। हम लोग को अभी ऐसा जंगल झाड़ में हम लोग घर दूरा खपरा टिकरा को बना करके हम लोग रहते हैं। आपका गांव में बिजली है? बिजली अभी नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा? नहीं। अच्छा। और पूरे प्रखंड में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो पूरा अफसरशाही हावी है और जनता के लिए काम विशेष नहीं हो पाता है। देश आज़ादी में इतना आप लोग मदद किए हैं, महात्मा गांधी का आपका पूर्वज भी किए हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ने के लिए स्कूल और दारू करवाने के लिए दवा स्वास्थ्य सुविधा को लेकर मेडिकल सुविधा उपलब्ध है आपके यहाँ? नहीं। वहाँ तो अभी नहीं है। अच्छा हम लोग तक है ही नहीं है, तो नहीं है ना। तो सरकार से क्या कहिएगा? अगर तो आप लोग साथ ऐसा होगा तो और लोगों के साथ क्या होगा? तो अब अभी हम लोग तो मांगे रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? कितना दिन मांगेगा? आप लोग बच्चा से बूढ़ा हो गए तो फिर आपका बच्चा लोग बूढ़ा हो जाएगा, कब तक मांगिएगा आप लोग? अब मांगते मांगते तो हम लोग मारिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ले दिया नहीं। हम ही लोग ने टाना भगत अंग्रेज से लड़े, सरकार से मिले हैं? और हम लोग तो मिले हैं नहीं। मिले हैं तब तो सरकार से बोलते ना कि अगर नहीं देना तो लिख दीजिए कि भाई टाना भगत को हम नहीं देने सकेंगे, बात खत्म, हम नहीं आएंगे कभी। तो मतलब मिले या नहीं मिले, लेकिन हम लोग के साथ वो भी दिया, हम लोग भी दिए, तो हम लोग राज को हासिल किए हैं, डिग्री किए हैं, जीते हैं। तो हम लोग का आज नहीं होगा कल होगा, होबे करेगा। अच्छा बापू का याद में कुछ आपको गाना याद आता है जो देशभक्ति है, जो आप लोग अपना भाषा में गाते हैं, टाना भगत लोग याद करते हैं? याद अभी तो मतलब हम लोग तो याद करबे करेंगे, छोड़ेंगे कैसे? और याद करते हैं तो बच्चे से याद किए हैं, तो अभी नहीं याद करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, ये थे टाना भगत के वंशज। इनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा पूर्वज से लेकर अभी तक हम बच्चे से बूढ़े हो गए और देश की आज़ादी में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बावजूद भी सरकार हम लोग को अनदेखा कर न रहने के लिए घर दे रही है। 12 एकड़ की बात की थी गवर्नमेंट ने कि भाई 12 एकड़ टाना भगत को वंशजों को दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला। और इनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार टाना भगत सरकार के प्रति गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो हम इस मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब को कि कम से कम इन जैसे क्रांतिकारी वंशज टाना भगत के वंशजों को शिक्षा, स्वास्थ्य
और रहने का मुहैया करवाएं। धन्यवाद। जोहार।